हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन के आगे हमें सीखना है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं और इनकी क्या काम है। इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साथ में नोट डाउन करते चलिएगा इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या है? इट इज अ वर्ड, लिखिए भाई, ये साथ में नोट करते चलिएगा। इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस द feelings, emotions, happiness of our mind और हर्ट। हमारे हृदय या हमारे माइंड में जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हमें एक वर्ड या फ्रेज ऑफ वर्ड या हमें एक फ्रेज की जरूरत पड़ती है। फ्रेज जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए बात करते हैं अब इनकी एग्जांपल्स की। जैसे मैंने कहा हिप हिप हुर्रा, आपने भी सुना होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, क्या है? ये इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। वाओ इट इज ब्यूटीफुल, वाओ इट इज ब्यूटीफुल। तो इस तरीके के सेंटेंस, मैंने कहा वाओ इट इज, वह है बहुत सुंदर है, तो वाओ ये हिप ऑफ हुर्रा, ये जो वर्ड आए हमारे क्या बता रहे हैं? ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्या बन गए? इंटरजेक्शन वर्ड्स बन गए। अगर हम बात करें कि सिंबल ऑफ इंटरजेक्शन क्या होगा, कैसे पहचाने कि ये इंटरजेक्शन है, तो सबसे अच्छा है, इसमें एक सिंबल होता है, इसका नोट करके लिख लीजिए भाई। इसका एक सिंबल होता है, तो लिखिए सिंबल ऑफ इंटरजेक्शन। सिंबल ऑफ इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्शन होगा उसका एक सिंबल होता है, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन होगी, उसके नीचे एक डॉट रखा रहता है, इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। इसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहा जाता है भाई, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है? इंटरजेक्शन सिंबल है। जिस सेंटेंस के बाद, जिस वर्ड के बाद ये साइन लगा रहता है, दैट मीन्स वो हमारा क्या है? इंटरजेक्शन है। अब हमें कुछ पॉइंट्स रखने हैं, तो लिखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग डालेंगे भाई, हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये इंटरजेक्शन जो है वो कहाँ आएंगे। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्या लिखेंगे भाई? सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए भाई, कुछ उन इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमें ये याद होना चाहिए कि हम इंटरजेक्शन को कहाँ यूज करेंगे, कहाँ वो आ सकता है। ये सारे पॉइंट्स हमें जानना जरूरी है, तभी तो हम उसका सही यूज कर पाएंगे। तो लिखेंगे इट इज अ वर्ड ऑन, देयर ऑन, और अ पार्ट, और एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इंटरजेक्शन जो होता है, ये तो या तो ये अपने आप वर्ड प्रॉपर बढ़ाएंगे, जैसे वाव, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, तो ये इंटरजेक्शन जो है अपना खुद का एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है, या इस सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे हमने लिखा ये वाव, अब ये सेंटेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस का एक पार्ट क्या बन गया? हमारा इंटरजेक्शन बन जाता है। तो जो सेंटेंस, जो हमारा इंटरजेक्शन होता है, वो क्या होता है? एक वर्ड होता है, या तो वो खुद एक अकेला वर्ड होता है जो इंटरजेक्शन का काम कर जाता है, और वह वर्ड जो क्या होता है कि वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। तो उसे हमने क्या कहा है कि देयर ऑन और एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, भाई एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। अगर हम बात करें कि इन्हें हम कहाँ रख सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये कहाँ आएंगे,
तो आप लिखेंगे दे कैन बी प्लेस्ड, दे कैन बी प्लेस्ड at the beginning of a sentence, at the beginning, at the beginning or end of the sentence, और end of the, या तो आप इन्हें सेंटेंस की शुरुआत में लगा सकते हैं या आप इन्हें क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है हमने दे कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस, या जहां सेंटेंस खत्म होता है आप वहां यूज करेंगे, या सेंटेंस की शुरुआत में आप इंटरजेक्शन वर्ड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आई बात। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसका तीसरा पॉइंट है कि ये जो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होता है इसका सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो लिखेंगे दे कैन नॉट बी कनेक्टेड, दे कैन नॉट बी कनेक्टेड, they cannot be connected to the other part of sentence, to the other part of sentence, सेंटेंस के बाकी पार्ट से इनका कोई रिलेशन नहीं होता, सेंटेंस के अदर पार्ट से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे वाव, अब वाव का इसके इट इज ब्यूटीफुल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका पार्ट है, ठीक है, तो अदर पार्ट से इसका कोई रिलेशन। दे कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के अदर पार्ट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और इंटरजेक्शन जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स, इमोशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो, शॉक, सरप्राइज, ये सारी चीजें हमें बताते हैं। ठीक है भाई, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। चलिए भाई फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। इंटरजेक्शंस के टाइप्स हमारे 10 टाइप्स होते हैं इंटरजेक्शन के, उनके बारे में लिखते हैं भाई। फर्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस। क्या आता है भाई, हैप्पीनेस के साथ आप एक वर्ड और लिख लीजिए, जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, खुशी वाले इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं? तो हम कहते हैं, आपने सुना होगा हुर्रा, क्या कहते हैं, हुर्रा। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर आएगा भाई, अगर ऐसा नहीं आता है तो हमारा ही गलत माना जाता है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमने कहा हा हा, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये है हमारे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। ये वर्ड ऐसे हैं जो हमें बता रहे होंगे किसके बारे में, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय के बारे में। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। अब आपको क्या करना है, इंटरजेक्शन कॉमन रहेगा, ऑफ कॉमन है, हैप्पीनेस के बाद आपको लिखना है सोरो। ऐसे इंटरजेक्शन जो क्या करते हैं, दुख को जाहिर प्रकट करते हैं, उन्हें बताने के लिए हमें इंटरजेक्शन वर्ड यूज करने पड़ते हैं। तो वो हमारा, जैसे मैंने कहा, अलास, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा ये एच बना हुआ है भाई, आहा। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट मैंने जैसे कहा आउच। नेक्स्ट हम बात करें ओह शिट। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो होते हैं, ये दुख को प्रकट करते हैं। तीसरे जो होते हैं हमारे, वो क्या होंगे, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। क्या है, सरप्राइज। जिस चीज को देख के आप क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसे भी इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे मैंने कहा वाओ, गुड गॉड, गुड गॉड, गुड हेवंस, गुड हेवंस। आप लोग ओह। नेक्स्ट है व्हाट। ये हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। वाव हुआ, गुड गॉड हुआ, गुड हेवंस हुआ, ओह हुआ, व्हाट हुआ, ये हमारे क्या बताते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। अगर हम इन वर्ड्स को कहीं भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये बताएंगे कि हम यहाँ सरप्राइज को बताना है। क्या बता रहे हैं, सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये वर्ड आएंगे तो हमें समझ जाना है कि ये वो उसके सामने क्या आ गया, एक सरप्राइज आया तो उस सरप्राइज को देखकर खुश हो गया। तो ऐसा बताते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर लिखे अलास, आहा, अहमी, आउच, ओसिट।
ये हमारे क्या बताते हैं, ये हमें किसी दुख के बारे में बता रहे होते हैं। किसके बारे में? दुख के बारे में। और जो सबसे पहले हमने लिखा था वो थी हमारे हैप्पीनेस ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ जो आते हैं हमारे वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। क्या है? मैंने कहा इस कॉमा लगा के लिख देता हूं मैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या दिलाते हैं? अटेंशन दिलाएंगे, मतलब हमारा ध्यान अपने ओर पर खींचेंगे। तो वो वर्ड होते हैं जैसे मैंने कहा लो, लिसन, लिसन, लुक, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लुक, ठीक है, विहोल्ड, क्या हो जाएगा? विहोल्ड हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड देखने को मिल जाए, दैट मीन्स क्या हुआ कि वो क्या कराना चाह रहे हैं? अटेंशन कराना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा हेलो, लिसन, लुक, आपको समझ जाना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसे वर्ड बोल रहे हैं तो आपको समझना है कि हमें बोर्ड की तरफ देखना है। क्या करना है? बोर्ड की तरफ देखना है। समझ में आई बात? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे फटाफट बोर्ड की ओर देखना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं? चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। क्या है? अप्रूवल, या आप इसे कह सकते हैं प्रेज करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए भी हम इन इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। जैसे हमने कहा ब्रावो, ठीक है भाई। जैसे हमने कहा वेल डन, क्या कहा? ब्रावो, वेल डन। आपने देखा होगा जब कोई अच्छा काम कर लेता है वेल डन कहते हैं कि नहीं? ऐसे वर्ड्स जो हमें इस तरीके से हमें अप्रूवल देते हैं, हमारी तारीफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल प्रेस या अप्रूवल ऑफ प्रेस कहेंगे। जैसे हमने कहा ओके, क्या कहा? ओके, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? ओके भी हमारा क्या बन जाएगा? एक वर्ड बन जाएगा। ओके सर, हम प्रेस कर रहे हैं, आप अप्रूवल कर, ओके ठीक है ऐसे कर लो। तो आप उसको प्रिसाइज करने के लिए, आप उसको क्या कर रहे हैं? प्रेस करने के लिए, उसको अप्रूवल देने के लिए हम क्या करते हैं? इन कंजंक्शन को यूज करते हैं। समझ में? ऑफ कंटेम्प्ट, इंटरजेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है आप अपने आप को खेद होना, ठीक है, अपने आप को। तो हम उसे कहते हैं फोर शेम। क्या होता है? एक वर्ड होता है हमारा फोर शेम, इसका मतलब होता है कि आपको अपने किए का दुख है। और नेक्स्ट होता है फाई। क्या होता है? फाई। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो क्या बताते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में बताते हैं। समझ में आई बात की नहीं? आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? बताते चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें, क्या? ऑफ कॉलिंग। जब आप किसी से बात करते हैं तो हम उनसे बात करने के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने कहा हेलो, क्या कहें? हेलो, आप इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। आपने कहा हेलो, हेलो, तो ये भी हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं कि नहीं? तो ये वर्ड्स जो है हमारे क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या होगा? इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग। जो वर्ड हमें कॉलिंग करने समय यूज करने चाहिए, हम जैसे कॉल करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन अपने देते हैं, तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग यूज करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल करते हैं। अगर हम देना चाह रहे हैं, आप ब्लेसिंग करना चाह रहे हैं, तो हम नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। क्या आएगा? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। अब आप किसी को बधाइयां देना चाह रहे हैं, भाई बढ़िया शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू। आप लिखेंगे पहले ब्लेस, ठीक है, वेस्ट ऑफ लक, क्या कह सकते हैं? वेस्ट ऑफ लक। इस तरीके के वर्ड बोलते हैं कि नहीं? हैं? बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि नहीं? तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं हमारे, ये क्या बताते हैं? ऑल द बेस्ट। ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं जो ये बता रहे हैं कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं? शुभकामनाएं दे रहे हैं कि तुम इस काम के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां, तुम्हें तुम्हारा भगवान क्या करे? काम करे। हम अगर किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम भी उनको क्या बोलते हैं? हे, हाय, इस तरीके से बोलते हैं कि नहीं?
तो हमारे ये तो हमारे अभी तो होगा हमने बेस्ट विशेष के लिए हो गए। अगर हम नॉर्मली किसी से बात करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, ही, हाय, ठीक है। इस तरीके के वर्ड भी हम क्या करते हैं इंटरजेक्शन के लिए, इस तरीके के वर्ड भी हम क्या करते हैं ग्रीटिंग के लिए। मतलब अगर आप किसी से हाय या बाय कर रहे हैं, मतलब आप जा रहे होते हैं, किसी कोई जा रहा होता है, अब जैसे मान लीजिए हमारे रिलेटिव्स आते हो जाते हैं, बाय 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 करते हैं कि नहीं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या बताते हैं ग्रीटिंग के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। अब आप लोग पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ टाइप्स और हैं उनके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दो और टाइप्स रह गए हमारे उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा 9 टाइप है, 9th वाला टाइप है। इसमें हमारा रह गया है इंटरजेक्शन ऑफ, क्या रह गया है इंटरजेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पार्टिकल। ऐसे वर्ड्स जो हम किसी चीज का रिस्पॉन्स देने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पार्टिकल कहते हैं। आखिरी वर्ड होते कौन कौन से हैं तो लिख लीजिए इसके नीचे, ओके होता है कि नहीं, ओके सर हो गया मेरा। नेक्स्ट हम कहते हैं हुम, ये भी हमारा क्या है रिस्पॉन्स पार्टिकल की तरह काम करता है। जैसे हम कहें नेक्स्ट है हमारा डन। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो क्या बताते हैं रिस्पॉन्स पार्टिकल बताते हैं, किसी चीज का रिस्पॉन्स बताते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट 10th वाले पॉइंट की तो ये हमारे होते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ हेजिटेशन। इंटरजेक्शन ऑफ हेजिटेशन, अगर किसी को हेजिटेशन होती है तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज करेगा, ये चीजें हमें सीखना है। तो हेजिटेशन के लिए जो हम इंटरजेक्ट वर्ड यूज करेंगे जो बताएंगे हेजिटेशन को, उसे हम कहते हैं उफ और इर। ये 2 वर्ड होते हैं जो हमारे क्या बताते हैं हेजिटेशन बताते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। जैसे हमने कहा एक मिनट बताइएगा, एक आपको बताना है डैश वी हैव वॉन द मैच। मैंने लिखा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ लिखा है एक इंटरजेक्शन सिंबल आया हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। देखिए आप मैच जीत गए, सेंटेंस को पढ़िए, आप मैच जीत चुके हैं, मैच जीत गए हैं तो आपको क्या होगी, खुशी होगी कि नहीं। तो आपको यहाँ पे अब कौन सा इंटरजेक्शन यूज करना है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में मैंने आपको 2 बताए थे, हुर्रा हा हा हा, ये 2 बताए। इनमें से 2 में से आपको एक यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे हुर्रा, हम मैच जीत गए हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा डैश डैश he is he has died, he has died, वह मर चुका है। अब भाई कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसके लिए हम दुख प्रकट करेंगे। तो दुख प्रकट करने के लिए हमने कौन कौन से वर्ड यूज किए थे, अलास, ओ शिट, ऐसे वर्ड यूज किए थे। तो इन वर्ड्स को ही हम यहाँ यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में क्या है। अगर कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अलास यूज करेंगे। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। सेंटेंस को पढ़ के ही पता चलेगा भाई क्या है, डैश इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आपने एक जगह देखी और आप कह रहे हो वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आपने उस जगह को देखा, पहली बार देखा, आप शॉक्ड हो गए, देख के सरप्राइज हो गए, वाह यार इतनी अच्छी जगह भी थी यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं था। तो जब हम इस तरीके के शॉक्ड होते हैं तो हम सरप्राइज हो गए। क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। जब आप सरप्राइज हो चुके हैं तो सरप्राइज के लिए हम कौन से इंटरजेक्शन वर्ड यूज करेंगे बताइए भाई। अब आप सरप्राइज्ड हो चुके हैं तो आपको बताना है कि हम सरप्राइज के लिए कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यूज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल
व्हाट, तो ये सारे हमने इंटरजेक्शन वर्ड पढ़े, तो उनमें से ही कोई एक वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे और फिर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए, एक मैंने दिया वाव और एक मैंने दिया ओके, तो आप क्या यूज करेंगे? आप कहेंगे सर वाव यूज करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे फिर वाव। ये हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे नहीं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कहा मैंने डैश वेल हिट। अब मैं प्रेज कर रहा हूं किसी को, वाह ब्रावो वेल हिट, तुमने अच्छा किया, अप्रूवल दे रहे हैं, वेल हिट वेल हिट। आपने देखा होगा कि जो जितने गेम्स होते हैं, ठीक है, जो गेम्स होते हैं उसमें मान लीजिए आपने कोई अच्छी किक मारी या कोई अच्छा शॉट खेला, तो आप कहते हैं वेल हिट, वाह ब्रावो। हम उसका नाम लेके भी कहते हैं ये वेल हिट। आपने इस तरीके से उनको प्रेज करने के लिए आप उनको अप्रूवल दे रहे हैं कि तुमने जो स्टेप किया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके के सेंस के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे तो बता सकते हैं आप लोग? ब्रेवो। अप्रूवल दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? अप्रूवल दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रावो। समझ में आई बात की नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? अगर है तो पूछते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट डैश आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैं यह कर चुका हूं। अब आप क्या कह रहे हैं? आप बता रहे हैं कि हम अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किसी ने पूछा यू हैव डन इट, आपने कहा यस आई हैव डन इट, आपने कहा यस आई हैव डन इट, तो आप एस कह के भी अपना अप्रूवल दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। या आप एस में लिख लीजिए, रिस्पॉन्स में आप एक वर्ड और लिख लीजिए यस, ठीक है, एस भी लिख लीजिए। यहाँ हम अप्रूवल के साथ एस ओके आई हैव डन इट, मैं ठीक है मैं इसको कर चुका हूँ, तो आप उसको अप्रूवल दे रहे हैं। अप्रूवल दे रहे हैं तो हम यहाँ एस भी यूज कर सकते हैं, ओके, चॉइस इज योर, जो भी आपको सही लगता है और जो भी ऑप्शन में हमें गिवन होगा हम उसको प्रेफर कर लेंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ओके आई हैव डन इट। समझ में आ रही कि नहीं बात? अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यू आर सुमन, यू, मैंने कहा यू आर रवि, यू आर रवि, मैंने कहा हेल डैश यू आर रवि। अब आप किसी को कॉल से पे फोन पे बात करते हैं तो हम कहते हैं हेलो, आप फलाने बोल रहे हैं, मतलब आप रवि बोल रहे हैं, सुमन बोल रहे हैं, गीता बोल रहे हैं, सुनीता बोल रहे हैं, जो भी आप जिसको भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हेलो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो हम सबसे पहले एक वर्ड यूज करते हैं। तो आप यहाँ किसी से कॉलिंग कर रहे हैं, उससे कॉलिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ज्यादातर हेलो हाय, तो ऐसे ही वर्ड यूज करेंगे। तो हमें ऑप्शन में जो गिवन होगा तो हम उसको एप्रोप्रिएट मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया हेलो, आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनको यूजेस करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाना चाह रहा हूं। देखो इन सभी में हम जो वर्ड, जो हमारा ये इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट लिखा मैंने रोहन यू डिड वेल, ओके। मैंने लिखा रोहन डिड वेल, रोहन ने अच्छा किया था। क्या? ओके, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, हाँ ओके, उसने जो दिया था रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसने वो सब कुछ अच्छा किया था। तो हम इस तरीके से पूरा लिखेंगे और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर देते हैं। तो हमारे इस तरीके से भी हम क्या करते हैं? इंटरजेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक छोटा सा टॉपिक था, इसको एक ही क्लास में हमने खत्म कर लिया। थोड़े कम ही समय की क्लास है बट कोई नहीं, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे फ्रेज, उसके बाद क्लॉजेस। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त एंड फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी इन वीडियोस के साथ जुड़ सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही।